एक बार की बात है। एक गांव में एक लड़का था। वो बहुत गरीब फैमिली से था। उसके पास कोई जॉब नहीं था, कोई काम नहीं था। वो काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। उसे बहुत मेहनत करने के बाद में, बहुत कोशिश करने के बाद कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। तो उसके पास में कोई गांव में कोई दोस्त थे, कोई बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने उससे कहा कि बेटा अब तो काम नहीं मिल रहा, तो मैं तुम्हें एक हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी पास में, जो अपने गांव के पास में एक सरकारी ऑफिस है, उसमें एक ऑफिसर बैठता है, अच्छी पोस्ट पे बैठता है। तुम जाके उससे बात क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है तुम्हारा कोई हेल्प कर दे, तुमको अच्छी जॉब दे दे, या तुम्हें अच्छा कोई काम दे दे, कुछ पैसा दे दे। वो लड़के को उसकी बात समझ में आ जाती है। वो दूर से दिन उठता है, सुबह उठ के नहा धो के स्नान करके बढ़िया मूड से वो ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाने के बाद उसे गार्ड मिलता है। गार्ड से पूछता है कि मुझे साहब से मिलना है। तो गार्ड उससे बोलता है कि अभी तक साहब नहीं आए, साहब थोड़े लेट आएंगे, थोड़ा वेट कर सकते हो, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो, साहब थोड़े लेट आएंगे। और गार्ड की बात सुनकर वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन उसके मन में बहुत तकलीफ हो रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। इतना डर लग रहा था कि मैं एक साहब से बात करूँगा कैसे? वो इतने बड़े आदमी, इतने बड़े ऑफिसर है, मैं उनसे बात कैसे करूँगा? डर की वजह से वो कंपन कर रहा था, काँप नहीं रहा था। बहुत डरा हुआ था, बहुत सीमा हुआ था। उसे बहुत डर लग रहा था कि मैं उसे बात करूँ तो कैसे करूँ, क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और डर की वजह से वो, उसकी नज़र झुकी हुई थी, डरा हुआ था बिल्कुल मन में। लेकिन सबसे मेन बात, वो उसी कुर्सी पे बैठा हुआ था जो कुर्सी सांप की थी। वो सांप की कुर्सी पे बैठा हुआ था। जैसे सांप आते हैं, आते उसे कुर्सी पे बैठा हुआ देख के उनका सांप का दिमाग गर्म, गुस्से की वजह से उससे चिल्लाते हैं, उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसे बोलते हैं कौन बदतमीज है ये, इसको इतनी मेहनत नहीं है कि मेरी कुर्सी पे बैठ गया, इसको इतना पता नहीं है कि कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ से उठ के आते ऐसे लोग। और डरा हुआ तो पहले ही था। लेकिन जैसे उन्होंने आकर उस पर गुस्सा किया, उस पर चिल्लाए, उसको भला बुरा कहा, तो वो डर की वजह से पसीने में भीग गया, उसकी जान निकलने लग गई। वो नज़र नीचे करके वहाँ से निकल गया। थोड़ी दूर आकर, रास्ते में आकर बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत गुस्सा करता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि सांप को जाके मारे या उसे कुछ कहे, वो जाके उससे वहाँ पे झगड़ के आए। लेकिन उसके मन में एक मोटिवेशन जाग चुका था। उसे एक बात समझ में आ चुकी थी कि आज सांप ने मुझे बोला तो वाकई मेरी वैल्यू, मेरी कंडीशन यही थी, मैं इसी लायक था, इसलिए मुझे आज सांप की सुननी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? उसने अपने मन में यह ठानी कि आज से मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, ऐसा करूंगा कि मुझे यही कुर्सी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो 2-3 साल तक अपनी पढ़ाई में वापस लगन से पढ़ाई करने लग जाता है। बड़ी मेहनत करता है। बड़ी मेहनत करने के बाद में मुझे अच्छी तैयारी करने के बाद, जैसे एग्जाम फाइट करता है, उसका एग्जाम में इतने अच्छे मार्क मिले उसको कि उसको ऑफर दिया गया कि आपको कौन सी पोस्टिंग चाहिए। तो उसने डायरेक्टली बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे ही गांव के ऑफिस में मुझे वही पोस्ट चाहिए। तो उसकी बात सुनकर सरकार उसे उस गांव की पोस्ट दे देती है। लेकिन जब वो वहाँ से पोस्ट लेके आने वाला होता है, तो जो इंसान उसका झगड़ा हुआ था, जिन साहब से झगड़ा होता, उनका रिटायरमेंट आ चुका था पास में, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, वो बूढ़े हो चुके थे, तो उनका रिटायरमेंट तो हो रहा ही था। तो उनकी बात सुनकर उसके दिमाग में आया। तो वो सामने आके देखा, तो जैसे उस लड़के को देखा साहब ने, साहब को बड़ी खुशी हुई, मन में प्रशंसा हुई। और खुशी से बोले, बेटे तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुमने इतनी मेहनत की, इतनी लगन की, और आज तुम इस लायक हो। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया जिस दिन तुमने इतना डांटा, इतना कहा? मैं आप पे गुस्सा करके कर भी क्या लेता? उस टाइम मेरी औकात कुछ भी नहीं थी, और शायद मैं आप पे गुस्सा करता, हो सकता है मैं खुद का नुकसान कर लेता, क्योंकि आपसे झगड़ के जाता, गुस्सा करके जाता, तो मैं आपको खुद का नुकसान ही कर लेता। अगर मैं आप पे गुस्सा कर लेता तो आज मैं ये नहीं होता जो आज हूँ आपके सामने, जैसा हूँ मैं वैसा नहीं होता। मैं आपसे कुछ झड़ता, कुछ बोलता, कुछ कहता, और मैं अपने अंदर के मोटिवेशन को ख़त्म कर लेता। लेकिन मैंने अपने गुस्से पे काबू किया, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, और मैंने अपने मन में एक जिद्दी ठानी, क्योंकि मुझे ऐसा बनना है। तो लाइफ में आप जब भी आपको गुस्सा आने लगे ना, जब भी आप क्रोध होने लगे ना, तो सबसे पहले बात को समझ लेना कि गुस्सा किस वजह से आया है।
अगर गुस्सा कोई मेन वजह है तो गुस्से को मोटिवेशन बनाओ अपना, उस गुस्से को उस तरह से काम में लो जो लोगों के आगे जाके आप उसके बराबर बन सको। उसके बराबर बनने के लिए आपको लड़ना झगड़ने से आप बड़े नहीं बनोगे। किसी से आप गुस्सा कर लिए, किसी लड़ ले झगड़ ले, 2 आपने सुनाई, 2 उसने सुनाई, 3 आपने कही, 3 उसने कही, उससे क्या होगा? कुछ देर तक बहसबाजी होगी, कुछ देर तक लड़ोगे, कुछ देर झगड़ोगे, कुछ नहीं होगा। एक इंसान को होता है कि जब किसी को गुस्सा आता है लोग इतने तेज क्यों बोलते हैं, इतने तेज आवाज में क्यों बात करते हैं? प्यार से तो बात कर सकते हैं ना, जो इतने पास होते हैं वो इतनी तेज आवाज में बात क्यों करते हैं? तो किसी महान इंसान ने कहा कि गुस्से में आदमी पास तो होता है लेकिन दिल की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनके बीच का जो आत्मा का मिलन होता है वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। लोग चाहते हैं कि अपनी बात को सुनाना चाहते हैं, जोर से बोल के महसूस कराना चाहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। और जब किसी के आत्मा का एक जगह होती है तो वहाँ पर गुस्सा आने का कोई कारण होता ही नहीं है, वहाँ पर गुस्सा आएगा नहीं, आपको चाहे कितनी कोशिश कर लो। तो क्यों अपने गुस्से में हम कोई भी काम गलत कर लेते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी से कुछ भी कह लेते हैं, तो उससे क्या होता है? हम अपने ही गुस्से को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लोगों से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और शाम को आकर हम अपने ही नुकसान कर लेते हैं, अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं, अपने शरीर की एनर्जी को वेस्ट करते हैं, बिना वजह किसी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आप गुस्सा करने के बाद किसी से जाके सॉरी बोल दोगे, माफ़ी मांग लोगे, लेकिन उसके दिल का गुस्सा कभी ख़त्म नहीं होगा, उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा। जो इंसान अपने गुस्से पे काबू कर लेता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, दुनिया का सबसे महान इंसान है वो। मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहूँगा कि जब भी आपको गुस्सा आए ना तो अपने गुस्से पे काबू कीजिए, अपने गुस्से को मोटिवेशन दीजिए। आपने किसी ने भला बुरा सुना है, आपको कुछ कहा है, तो उस भला बुरा कुछ उससे कुछ करके दिखाइए, उस लायक बनिए आप कि वो सामने वाला आप पे गुस्सा करने के बजाय आपके आगे सर झुका के खड़ा हो जाए। उसके पास लफ्ज नहीं होने चाहिए कहने के लिए कि आपने किया क्या है, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। तो उस गुस्से की जो एनर्जी आपके अंदर से आ रही है ना, उस एनर्जी को गुस्सा ना करके उस एनर्जी को अच्छी जगह लगाइए। एक बात की बात बताता हूँ मैं आपको, एक कहानी स्टोरी सुनाता हूँ, आपको फिर कुछ समझ में आएगा स्टोरी से। एक बच्चा था, उसे रोज दिन में कम से 50 बार गुस्सा आता था। उसके पिताजी उसे एक महात्मा के पास लेकर गए और महात्मा जी से कहा, इस मेरे बच्चे का गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कुछ कंट्रोल बताइए इसका, ये अभी से इतना गुस्सा करता है, बड़ा होकर क्या करेगा? गुरुजी हंसकर बोलते हैं, अच्छा। तो वो बोलते हैं, बेटा इधर आओ, मेरे काम करोगे? उसने बोला, हाँ गुरुजी करूँगा। तो उनके पास कीलें होती हैं, 1 किलो का बैग देते हैं उसको, 1 किलो का बैग ले जाते हैं, और तुझे जब भी गुस्सा आए ना तब जाके दीवार पे एक कील ठोक देना। तुम्हें जब भी गुस्सा आए दीवार पे जाके एक कील ठोक देना, तुम्हारे सामने जो दीवार है घर की उस पर जाके कील ठोक देना। उसने कहा सही है। वो पिता अपने बेटे को लेकर घर आ गया। घर आते पहले उसे सबसे पहले गुस्सा गुरु पे आता है, उसने मुझे फालतू का ज्ञान दिया, ये दिया, लेकिन उसे एक बात याद आई, गुरु ने कहा जब भी गुस्सा एक कील ठोकनी है। उसने जाके दीवार पर एक कील ठोक दी। उसे दिन में फिर गुस्सा आया, थोड़ी देर बाद फिर 2 कील ठोक दी। ऐसे करते करते दिन में उसे 20 किले ठोक दी। तीसरे दिन फिर उसने 20 किले ठोक दी। वो लगातार 15 दिन तक जब भी गुस्सा आता, जब भी अपनी दीवार पर जाकर कील ठोक देता, जब भी गुस्सा आता अपनी दीवार पर जाकर कील ठोक देता। लेकिन वो बार बार कील ठोकने से उसे लग रहा था कि मुझे कितना गुस्सा आता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती कील ठोकने के लिए। फिर गुस्सा है, फिर कील ठोकने आओ, फिर गुस्सा है, फिर कील ठोकने आए, क्योंकि कील ठोकनी थी। तो उसने धीरे 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 अपने गुस्से को काबू कर लिया, उसे गुस्सा करना छोड़ दिया। उसे एक दिन गुस्सा आया, उसने कोई कील नहीं ठोकी, पूरे दिन निकल गया। 2-3 दिन तक उसने कोई कील नहीं ठोकी दीवार। ऐसे दीवार पे बहुत सी कीले ठोक चुका था, और 3-4 दिन से उसने कीले ठोकना बंद कर दिया। उसके पिताजी उसे वापस गुरु के पास लेके गए। गुरु से जाके बोला, गुरु जी मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे ने गुस्सा करना छोड़ दिया। तो गुरुजी बोलता है, अभी तो इसकी आधी क्लास बाकी हुई है, अभी मेन एग्जाम इसके बाकी है, इसकी मेन परीक्षा तो अब स्टार्ट होगी। जो आदमी तक कर रहा था उससे ट्रेलर था, इसकी मूवी तो अब बाकी है। बच्चा फिर बोलता है, अब कौन सा ज्ञान देने वाले हैं पता नहीं। गुरु बोलते हैं, बेटा
तुझे गुस्सा आता है, तूने गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन तूने गुस्सा छोड़ा नहीं है। तो सिर्फ अपने गुस्से पे काबू करना सीखा, अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में करता है, लेकिन तेरे मन में गुस्सा होता है, लेकिन तू गुस्सा करता नहीं है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें जब भी गुस्सा है, जब तुम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो, तो जिस दीवार में तुम्हें कील ठोकी है ना, उस एक कील को निकालना है। तो जितनी बार दिन में गुस्सा है, जितनी बार तुम अपने गुस्से पे काबू करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, तुम्हें गाँव जाके कील निकालनी है दीवार से। बच्चे ने सोचा ये दूसरों को मुसीबत आ गई, पहले कील ठुका दिया, अब कील निकालने के लिए बोल रहे। फिर वो हाँ में बोला, ठीक है गुरुदेव मैं करूँगा। वो घर आया, उसे फिर गुस्सा आया, गुरुदेव ने उसे ज्ञान दिया, उसी पे से गुस्सा आ गया वापस, लेकिन उसे गुस्सा कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करके बोला चलो एक कील निकाल देते हैं, एक कील निकाल दी। फिर उसे दिन में कभी भी गुस्सा आता, कभी भी कोई भी उससे गुस्सा दिलाता, गुस्से को कंट्रोल करता हुआ आके दीवार पे कीलें निकाल दी, लेकिन पूरी कीलें निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने गुस्से में जो कीलें ठोकी थी वो बहुत गहराई तक पहुंच चुकी थी, वो बहुत गहरी जा चुकी थी, कीलें उसे निकाल नहीं रही थी। वो 2 महीने तक कीलें निकालता, लेकिन जितनी कीलें उसने ठोकी थी दीवार पे, उसमें से आधी ही कीलें वो बाहर निकाल पाया। उसने अपने पिता से बोला कि वो बाकी कीलें मुझसे नहीं निकल पा रही, और जितनी कीलें थी उतनी निकाल ली। उसके पिता बोलते ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं गुरुजी के पास, अब क्या बोलते हैं। तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला कि ये लो गुरुदेव, मैंने वो कीलें वापस निकाल ली जो आपने दी थी। लेकिन गुरुजी हंस के बोले कि बेटा मैं तुझे फुल बैग दिया था कीलों का भरा हुआ, कि आधा बैग लेके क्यों आया। वो बोला गुरुजी वो बाकी कीलें निकल रही, बहुत टायर्ड थी। तो गुरु ने इससे कहा कि जब तुम गुस्से में किसी को कुछ भला बुरा बोलते हो, किसी को कुछ झगड़ा करते हो, किसी से बहसबाजी करते हो, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल में चुभ जाती है, और उन्हें कभी दिल से निकाला नहीं जा सकता। किसी भी इंसान को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उसके दिल में जो आपके प्रति जो घृणा है, आपके प्रति जो आपने उसके दिल पे जो चोट पहुंचाई है, उस चोट के घाव को आप कभी भी नहीं मिट सकते। आपने कीलें निकाल ली, लेकिन आपने दीवार में कुछ छेद देखे होंगे, दीवार के चारों तरफ छेद हो चुके, क्या उन छेदों को आप मिट सकते हो, वो घाव भर सकते हो। तो बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि मैंने ज़िंदगी में किया क्या, मैं अपने गुस्से की वजह से कितने लोगों के साथ कितना दिल दुखा चुका हूँ, कितने लोगों के साथ बुरा कर चुका हूँ, मेरे गुस्से की वजह से कितने लोग मेरे से बात करना तो पसंद नहीं करते। आखिर मेरा गुस्सा इतना बड़ा है कि मैंने अपने गुस्से में अपने पूरे परिवार, फैमिली, रिश्तेदार सबको अलग कर दिया अपने आप से। वो सब मुझसे बात तो करते हैं, लेकिन उनका उतना मन प्रेम नहीं है मुझे जितना पहले था। जिस तरह वो मुझसे पहले बात करते थे वैसे मुझसे बात नहीं करते। इसका मतलब ये है कि उनके दिल में मेरी बातें चुभी हुई है अभी तक, और मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। तो उस बच्चे ने उसी दिन से ज़िंदगी में गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दिया। उसे गुस्सा आता ही नहीं था, उसे पता था कि मैं गुस्सा करूँगा तो मेरे गुस्से करने के बाद हो सकता है मैं कुछ गलत बोलूँ और उससे लोगों के दिल पे कुछ चोट पहुँचे, और दिल की चोट, दिल के घाव कभी मिटाए नहीं जा सकते। तो आप ये बात को समझते क्यों नहीं हो? आपके गुस्से में कहा गया कोई भी शब्द किसी भी इंसान के दिल पे कब लग जाए कोई पता नहीं है। तो गुस्सा करना छोड़ दीजिए ना। गुस्से में रखा क्या है? हम किसी इंसान में गुस्सा करते हैं, कोई इंसान में हमें गुस्सा आ भी जाता है, हम गुस्से को काबू करते हैं, लेकिन हम अपना खुद की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुद की बॉडी को हम अलग ही वायरस दे रहे हैं एक तरह से। हम गुस्सा करते हैं, सामने झगड़ते हैं, कमरे में उदास होते हैं, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, उदास बैठे रहते, किसी से बात नहीं करते, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो काम हम अच्छा खासा कोई काम कर रहे थे वो काम भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि अपना गुस्सा इतना हाई होता है कि हम किसी से बात करना चाहते ही नहीं है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। मैं ये नहीं कहता कि गुस्सा मत करो, गुस्सा करना जरूरी होता है, लेकिन गुस्सा उस जगह करो जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ पे गुस्सा करना जरूरी है। और सबसे मैंने बात आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट गुस्सा आपका जो दिल में होता है, दिमाग में होता है, जो सबसे खतरनाक गुस्सा आपका है, जिस गुस्से की वजह से आप कुछ भी कर सकते हो, तो उस गुस्से को अपना मोटिवेशन बनाओ ना। कोई आपके कहीं जाके कोई इज्जत खराब करता है, आपकी कोई बेइज्जती करता है बुरी तरह से कि तुम कमाता नहीं, तुम खाते नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कैसे ज़िंदगी कटेगी, कैसे क्या कटेगी, कैसे क्या करोगे, तो क्या आप करोगे? उससे लड़ोगे, झगड़ोगे, क्या 2 मिनट का बात वापिस भूल जाओ। उसको दिखाओ ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अपने गुस्से पे इतना कंट्रोल करो कि उससे अगले इंसान को ये एहसास दिला दो कि मैं कुछ कर सकता हूँ।
और जब ये मोटिवेशन, जब गुस्से से किसी के गुस्से में आपको कही हुई बात का इतना मोटिवेशन होता है ना कि उस टाइम आपकी एनर्जी कहीं गुना बढ़ जाती है। आप वो काम भी कर सकते हो जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता। जिस काम को करने से आप डरते हो ना, उस काम को वही गुस्सा को करवाएगा। तो आपको गुस्से को काबू करना सीखना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप गुस्सा करके बिल्कुल बैठ जाओ, गुस्सा मत करो। आपको किसी इंसान में गुस्सा आ रहा है, आपको अपने फैमिली में, परिवार में कोई भी इंसान है आपकी लाइफ में, आपको उससे गुस्सा आता है, उसने कोई गलती की है, आप उसे माफ़ कर दो। क्योंकि दुनिया में माफ़ करने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। उसकी नज़र में आप और भी ज़्यादा उठ जाओगे, वो आपकी और भी इज्जत करने लग जाएगा। लेकिन आप कहते हो सर बार बार गुस्सा करता है, उससे कैसे माफ़ करो? अरे क्यों नहीं, गुस्सा मत करो। गुस्सा करने की एक्टिंग तो कर सकते हो, उसे दिखा सकते हो कि मैं आपसे गुस्सा हूँ। बस आपको ये करना है, ओरिजिनल गुस्सा नहीं लाना आपको, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और दूसरी बात यह भी नहीं कि आपको गुस्सा था सर ने कहा कि लड़ाई झगड़ा मत करो, उसे कुछ मत बोलो, कुछ नहीं, चुप रह के गुमसुम होकर बैठ जाते हैं। गुमसुम होकर बैठ गए, खाना नहीं खा रहे, बात नहीं कर रहे, सामने नहीं जा रहे, तो उसमें नुकसान आप दोनों का है। आप दोनों की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अगले की भी और आपकी भी। अगले को लग रहा है कि आप गुस्सा आपसे बात करना नहीं चाहते, क्यों? उससे दोनों का नुकसान हो रहा है ना। अब बोलोगे कि हाँ कोई मुझसे गुस्सा करे, कोई बड़ा इंसान आप पे गुस्सा करता है, तो आप बड़ा बनो ना, उसकी तरह बड़े बन जाओ। कभी कोई छोटा बच्चा गुस्सा करता है, आप उसको डांटते हो, उसका हाथ उठाते हो उसे मारने के लिए, आपको गुस्सा आता है? उस वक्त नहीं आता। उससे आपको गुस्सा, उसको ऐसा दिलाते कि मैं तुमको गुस्सा हूँ। आप बचपन में कभी गुस्सा करते थे क्या? कभी दिल पे लेते थे ना? तो अब इतने बड़े हो गए कि आप गुस्से को दिल पे लग गए। गुस्से को अब भी कंट्रोल कर सकते हो, फिर बच्चा बन जाओ वापस, क्या दिक्कत है? बड़ा बने के कौन सा क्या करना है? अगर अपने शरीर की हेल्थ के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो बच्चा बन जाओ। फिर लाइफ में एक बात वो इम्पोर्टेंट है कि अगर कभी आपको गुस्सा है ना, तो गुस्से को आप एक काम कीजिए, या तो कोई व्यायाम कीजिए, कोई जिम कीजिए, या कुछ ऐसा म्यूजिक सुनिए जिसके बजाय गुस्सा कंट्रोल होता हो। ऐसा म्यूजिक सुन सकते हो जिस म्यूजिक सुनने के बाद में आपका रोम रोम खड़ा हो जाए, आपको अलग सी फीलिंग आने लग जाए, वो सुन लीजिए, 100% आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। इंसान अपने गुस्से में अपना ही नुकसान करता है। लाइफ में अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने गुस्से को अपना मोटिवेशन बना लीजिए, अपने गुस्से को अपनी कामयाबी का पहला रास्ता बना लीजिए। अपनी मंजिल अपने गुस्से को चुनिए कि मैं अपने गुस्से की वजह से कुछ भी कर सकता हूँ। जो गुस्सा दूसरों पे करते हैं, अगर गुस्सा अपने काम के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने फोकस पे, अपने गोल के ऊपर करेंगे ना, तो अपने का गुस्सा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। पहली बात तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे मेन पॉइंट है अपने गुस्से पे काबू करना सीखिए। अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में करोगे तो लाइफ में आप कभी किसी से नहीं हारोगे। जिंदगी में कभी किसी से हारने का कोई चांस ही नहीं है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।